एक बार पुनः मैं आप सभी के बीच एक शानदार टीम लेकर के उपस्थित हूँ अमिता साहित्य कवि मंच के इस शानदार पटल पर, और हमारे बीच संजीव सरस जी जुड़े हुए हैं। का बहुत बहुत स्वागत है इस पटल पर, और जिनके जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर यह कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है, दिव्यांशु गुप्त दिव्य जी हमारे साथ उपस्थित है। आपका बहुत बहुत स्वागत है और ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं आपको आज के इस दिवस के लिए। और हमारे बीच हमारे कुछ और हैं जिनका हम थोड़ी देर बाद परिचय। तब तक के लिए मैं चाहती हूँ कि आज के कार्यक्रम की शुरुआत हिंदी सांस्कृतिक तौर पर सरस्वती वंदना के साथ हो, इसलिए संजीव से निवेदन करना चाहती हूँ, कृपया सरस्वती वंदना करने के लिए आप पधारें। शुरू करें क्या? जी 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 भैया पढ़िए। आवाज तो साफ आ रही है दिव्यांशु, है ना? जी बिल्कुल साफ आ रही है। हाँ भैया, क्योंकि आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है, आप अंदाज से सुनिएगा, है ना? इसलिए मैं अपना पढ़िए पढ़िए, आप पढ़िए। कविता पाठ शुरू कर सरस्वती पूरा प्रारंभ करता हूँ, सुनिएगा। आइए माँ, आइए माँ, आइए, आइए माँ, आइए माँ, आइए, गीत कविता छंद सब लिखवाइए, गीत कविता छंद सब लिखवाइए। अब बंद सुने आप। कि मेरे अंदर भावना के स्वर भरो। नेटवर्क समस्या हो गई। बिल्कुल, आजकल बहुत तकनीकी समस्याएं हमारे साथ होती है कवि सम्मेलनों में। तो मैं चाहती हूँ आप दो पंक्तियां जो सरस्वती वंदना की तरह तौर पे हो सकती है तो आप पढ़ें और अपना काव्य पाठ शुरू करें। दिव्यांशु गुप्त जी हमारे बीच हैं। सर्वप्रथम मां शारदे को प्रणाम करता हूँ। दीदी बहुत बहुत आभार आपका। शायद दादा आ गए हैं। जी दादा, जी दादा पढ़िए पढ़िए दादा। यार बस यही बवाल हो जाता है इसमें सब। पढ़िए पढ़िए दादा, आ रही है आवाज, पढ़िए। आवाज आ रही है? जी संजीव जी, आपकी आवाज। चलिए बंद सुनिए आप तो। कि मेरे अंदर भावना के स्वर भरो, हाथ अपना शीश पर मेरे धरो, और हृदय के। नेटवर्क समस्या बहुत ज्यादा हो रही दादा के साथ। चलिए मैं एक छंद रखता हूँ, मां शारदे को निवेदित करता हूँ और अपनी आज की इस काव्य पाठ को शुरू करता हूँ। कि मैं तो हूँ अज्ञानी मात्र, मैं तो हूँ अज्ञानी मात्र, समझू ना कोई बात, हमें बुद्धि देना मात्र तेरा ही तो काम है। और रहना चाहूं मैं शांत, कहीं ना मिला एकांत, शांति देवे मुझे मात्र तेरा ही तो धाम है। ओ हंस पे रहे सवार, ज्ञान का मां विस्तार, हंस वाहिनी तो मात्र तेरा ही तो नाम है। ओ कलम को धार दे मां, लाल को संवार दे मां, मेरी माँ तू सार दे मां, दिव्य का प्रणाम है। मेरी माँ तू सार दे मां, दिव्य का प्रणाम है। अच्छे। मैं 4 पंक्तियां रखता हूं कि स्वागत है। दिव्यांशु जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है हम तक। दिव्यांशु जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है?
विवेक वरसैया जी कृपया अपना माइक और कैमरा ऑन कर लीजिए। हमारे बीच जो भी श्रोता जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी का स्वागत करना चाहती हूँ। जी जी दिव्यांशु जी। अब आवाज आ रही दीदी? जी जी बिल्कुल आ रही है। ठीक है, मैं 4 पंक्तियां रखता हूँ कि सुखदेव जी के जन्म दिवस पर जन्म मैंने भी पाया है। सुखदेव जी के जन्म दिवस पर जन्म मैंने भी पाया है। सभी शहीदों की गाथा गाने का वचन उठाया है। सभी शहीदों की गाथा गाने का वचन उठाया है। यूं तो लिख सकता हूँ गीत मैं भी श्रृंगार वाले, पर वतन पर लिखने की खातिर कलम को अंगार बनाया है। वतन पर लिखने की खातिर कलम को अंगार बनाया है। और एक छंद रखता हूँ कि हम सभी क्या हैं कि घर त्याग दे माँ बाप की आज्ञा पर जो राम, हम उसी अवध के बेटे संस्कारी हैं। और अधर्म का पूर्ण रूप नाश करते जो श्याम, हम उसी मथुरा के बेटे स्वाभिमानी हैं। हम उसी मथुरा के बेटे स्वाभिमानी हैं। और भारतीय संस्कृति को विश्व में फैलाने वाले विवेकानंद के बेटे हम हिंद की कहानी हैं। विवेकानंद के बेटे हम हिंद की कहानी हैं। और सैनिक का दृढ़ रूप देख कांप जाए विश्व, हम उसी हिंद के बेटे हिंदुस्तानी हैं। हम उसी हिंद के बेटे हिंदुस्तानी हैं। हम उसी हिंद के बेटे हिंदुस्तानी हैं। और बुंदेली धरती में पैदा हुए बुंदेली धरती को नमन करते हुए एक छंद निवेदित करता हूं कि कभी नहीं मानी हार। बुंदेली रानी को नमन करते हुए छंद निवेदित करता हूं कि कभी नहीं मानी हार, बादल पे हो सवार, गोरों के सामने खड़ी बन के चट्टान है। वो काल के समक्ष अड़ी, अंग्रेजों से भी लड़ी, मर्दानी रण चंडी झांसी का सम्मान है। वो दोगलों ने दिया धोखा, अंग्रेजों ने पाया मौका, शत्रु से मिल हिंद का किया अपमान है। और बेटे को भी पीठ बांध, दिव्य झांसी को भी साध, मणिकर्ण का हमारी आन बान शान है। मणिकर्ण का हमारी आन बान शान है। मणिकर्ण का हमारी आन बान शान है। और एक शिवम सिंह तोमर जी इटावा से हमारे बीच जुड़ चुके हैं। रोहित चतुर्वेदी जी हमारे बीच हैं। मंजू सिंह जी हमारे बीच हैं। और अभिषेक भैया हमें लगातार सुन रहे हैं। मैं सभी श्रोताओं का बहुत स्वागत करना चाहती हूँ। और जिस तरह तकनीकी कारणों से हमारे बीच बार बार ये दिक्कत आ रही है, ये परेशानी आ रही है, मैं क्षमा चाहते हुए आप सभी से निवेदन करना चाहती हूँ, कृपया हम सभी से जुड़े रहें और लगातार हम सभी का साथ। जी दिव्यांशु भैया है तुम्हारा जुड़ेगा। आवाज आ रही थी? जी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है दादा? नमस्कार। चलिए फिर मैं एक छंद रखता हूँ, भगत सिंह जी को समर्पित करता हूँ। आज नेटवर्क पर परेशान कर रहा है, फिर करता हूँ, सुनिएगा कि देश में फिरंगी तो नजर घुमाए जब, उनको मिटाने की वो कसम भी खाई थी। उस शेखर से मिलकर योजना बनाई खूब, अंग्रेजों को नानी तब याद भी दिलाई थी। और गोरों की नाक में दम किया हर दम बंधु, हंस हंस फांसी तब गले को लगाई थी। और लाल जाया भगत सब दुश्मन को गाड़ दे जो, दिव्य ऐसी धन धन भगत की माई थी। दिव्य ऐसी धन धन भगत की माई थी। दिव्य ऐसी धन धन भगत की माई थी। अभी एक पाकिस्तान के नेताजी बोले कि हम एक ऐसी मिसाइल फेंकेंगे जो भारत में धर्म विशेष को छोड़कर सबको नष्ट कर देगी। तो एक छंद निवेदित करता हूं, सुनिएगा कि कौआ करे काए काए, कौआ करे काए काए, हमको ना रास आए, उठा के पटक के देंगे समझ ये जाइए। कौआ करे काए काए, हमको ना रास आए, उठा के पटक के देंगे समझ ये जाइए। और शेख चिल्ली की वो बात दिखाए गधे की जात, शेख चिल्ली की वो बात दिखाए गधे की जात, बोलने से पहले थोड़ी दिमाग लगाइए। परमाणु वो चलावे मजहब देखे आवे, निकलो यहाँ से तुम खोपड़ी ना खाइए। निकलो यहाँ से तुम खोपड़ी ना खाइए। वो खुद मांग रहा भीख, खुद मांग रहा भीख, उससे न लेता सीख। मंदिर बाहर बैठ चिल्लर उठाइए, मंदिर बाहर बैठ चिल्लर उठाइए, मंदिर बाहर बैठ चिल्लर उठाइए।
बहुत बहुत आभार। और एक सैनिक की शक्ति के बारे में आपके बीच रखता हूँ कि हमारा भारत में अब सैनिक क्या है, उनके सम्मान में एक क्षण रखता हूँ कि दूसरों की मदद से पहचान हिंद की, दूसरों की मदद से पहचान हिंद की, शत्रु घर मांगे पानी पानी भी पिला देंगे, शत्रु घर मांगे पानी पानी भी पिला देंगे। वो गुमान तुम्हें बहुत है जो मिसाइल का, तो गुमान तुम्हें बहुत है जो मिसाइल का, तो बिना मिसाइल के ही मिट्टी में मिला देंगे, बिना मिसाइल के ही मिट्टी में मिला देंगे। और बिना बात उलझा तो समझ ले अब तो तू, घुस तेरे घर में ही तुझको हिला देंगे। और मेरी माँ भारती पे आंख जो उठाई अब, मेरी माँ भारती पे आंख जो उठाई अब, आंख तेरी नोच नोच कुत्तों को खिला देंगे, आंख तेरी नोच नोच कुत्तों को खिला देंगे। बात है। बहुत बहुत आभार। और अभी आप सभी ने देखा कि 26 जनवरी को एक ध्वज उतार कर अपने किसी पंथ विशेष का ध्वज वहां टांग दिया गया। तब मैं एक क्षण रखता हूं कि देश में ही देश के जी विरोध की बात करें, देश में ही देश के जी विरोध की बात करें, विरोध वाले सभी पृष्ठ फाड़ देना चाहिए। तो हिंद की जी होकर भी डर लगे हिंद में, तो भेज उन्हें सीमा के जी पार देना चाहिए। और हर घर अपजल निकलने की बात हो तो थौर पे ही गोलियों ने मार देना चाहिए, थौर पे ही गोलियों ने मार देना चाहिए। और तिरंगे से ज्यादा उन्हें भाई सितारा व चांद, वच्छ में तिरंगा दिव्य गाड़ देना चाहिए, वच्छ में तिरंगा दिव्य गाड़ देना चाहिए, वच्छ में तिरंगा दिव्य गाड़ देना चाहिए। और अपनी युवा पीढ़ी को इच्छा निवेदित करता हूं, आपके बीच रखता हूं कि वतन के युवा से ही मजबूत होता राष्ट्र, वतन के ही युवा से ही मजबूत होता राष्ट्र। बिन युवा देश भूमि बंजर समान है, बिन युवा देश भूमि बंजर समान है। और देश हित हेतु मिट जाए किंतु झुके नहीं, देश हित हेतु मिट जाए किंतु झुके नहीं। हम युवा शक्ति से ही वतन की शान है, हम युवा शक्ति से ही वतन की शान है। और खुद को समझते जो खूब ही पढ़ा लिखा, तो देश से गद्दारी कर करते न मान है, देश से गद्दारी कर करते न मान है। और घुमा फिरा बात नहीं सीधे सीधे कहूं बंधु, युवा शक्ति से ही बने दिव्य हिंदुस्तान है, युवा शक्ति से ही बने दिव्य हिंदुस्तान है, युवा शक्ति से ही बने दिव्य हिंदुस्तान है। मैं एक छंद अपने राम भगवान, अपने इष्ट राम प्रभु श्री राम को निवेदित करता हूं। और आज की इस काव्य गोष्ठी में अपना स्थान लूंगा कि अपनी ही संस्कृति को भूलने लगे युवा, तो संध्या वंदन करती फिर शाम होना चाहिए। अपनी ही संस्कृति को भूलने लगे युवा, तो संध्या वंदन करती फिर शाम होना चाहिए। और सालों तक देखा है तंबू में भगवान को, सालों तक देखा है तंबू में भगवान को, चमकता अवध का धाम होना चाहिए, चमकता अवध का धाम होना चाहिए। और राम जी के प्रेम में तो युवा बोलता है आज, राम जी के प्रेम में तो युवा बोलता है आज, एक ही नारा एक ही नाम होना चाहिए, एक ही नारा एक ही नाम होना चाहिए। और यही एक अभिलाषा शेष दिव्य जीवन की, सारे जगत में राम राम होना चाहिए, सारे जगत में राम राम होना चाहिए, सारे जगत में राम राम होना चाहिए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार काव्य पाठ रहा और पुनः आपको जन्मदिवस की बहुत शुभकामनाएं। क्या कमाल काव्य पाठ रहा आपका, बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई आपको दिव्यांशु जी। बहुत बहुत क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ जब विवेक वर्सैया जी उपस्थित हैं, मैं उन्हें काव्य पाठ करने के लिए बुलाना चाहती हूँ। विवेक वर्सैया जी अच्छी गजलें कहते हैं, तरन्नुम में कहते हैं। विवेक वर्सैया जी आए अपना काव्य पाठ। बहुत बहुत आभार दीदी। आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें। नहीं, एक बार माइक को ऑफ करके फिर ऑन कीजिए। नहीं, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। ये तो नेटवर्क की वजह से होता है ये सब। आप एक बार चेक कीजिए। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही सर।
कैमरा है, चालू है, लेकिन आपकी आवाज नहीं पहुंच रही। जब तक कि विवेक वर्सैया जी अपना ऑडियो ठीक कर रहे हैं, तब तक मैं काव्य पाठ करने के लिए आमंत्रित करना चाहती हूँ संजीव सरस्वती को। वे हमारे साथ उपस्थित हैं और सरस्वती वंदना का आगाज करते हैं। संजीव सरस्वती कृपया आए और शुरू करें। मेरी आवाज आ रही है साहब? दिव्यांशु जी शुरू कीजिए। मेरी आवाज आ रही है अभी पहले? दीदी बिल्कुल आवाज आ रही है। चलिए सीधा कविता पढ़ता हूँ मैं तो। जी। मैं समय आवाज नहीं आ रही के दादा? साथ चलता रहा, मैं समय के समस्या बहुत ज्यादा लग रही है। साथ चलता रहा, रोज उगता रोज मैं ढलता रहा, क्या बात रोज है, वाह। उगता रोज मैं ढलता रहा, अपने घर में कर कुहासा मैं स्वयं, शरीर रूपी घर है देखिएगा आप, कि अपने घर में कर कुहासा मैं स्वयं, घर जला कर हाथ बस मलता रहा, घर जला कर हाथ बस मलता रहा, तो साथ में कुरान गीता रख सकूं। दिव्यांग ये सुनो ध्यान से, इस साथ में कुरान गीता रख सकूं, ख्वाब मेरी आंख में पलता रहा, ख्वाब मेरी आंख में पलता रहा। अब मैं एक आपको 4 पंक्ति और पढ़ता हूँ, फिर गजल सुनाता हूँ, है ना? सुनिए आप। लगता है तेरी मेरी पहचान पुरानी है। क्या आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। बरसैया जी से अरे आवाज आ रही। अरे आपकी भी आ रही है, सुनो चाचा आप। हाँ आ रही संजीव। लगता है तेरी मेरी पहचान पुरानी है, लगता है तेरी मेरी पहचान पुरानी है, खुशबू तेरे तन की जानी पहचानी है, खुशबू तेरे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, जानी पहचानी है। तेरी तेरी झील सी आंखों का, तेरी झील सी आंखों से बहता है काजल जो, तेरी झील सी आंखों से बहता है काजल जो, सबको बतला देगा तू मेरी दीवानी है, सबको बतला देगा तू मेरी दीवानी है। इस चांद के ऊपर भी एहसान तुम्हारा है, इस चांद के ऊपर भी एहसान तुम्हारा है, वरना वजूद इसका बस पानी पानी है, वरना वजूद इसका बस पानी पानी है। लगता है तेरी मेरी पहचान पुरानी है। बढ़िया। गजल सुनाता हूँ आपको, जैसे गजल सुनो आप। हाँ स्वागत है। कविता पाठ नहीं किया तो अच्छा एक बार बताओ, मेरी आवाज आ रही क्या? अब जी मेरी आवाज आने लगी क्या?
चलिए इसी तरह पेंटिंग में थोड़ा ज्यादा दिमाग लगा जाए टाइम पे, तो कविताएं का थोड़ा कम पढ़ ले। सुनो आप गजल अब सुनाए। स्वागत है। नहीं, जब इतना कम दिमाग लगाने के स्वागत बाद स्वागत इतनी दादा, स्वागत। जोरदार पढ़ रहे हो, तो अगर ज्यादा लगा देते तो क्या होता संजीव भाई? अरे भगवान। हमारी दादा। तो पंडित गोपाल दास नीचे आते फिर। चलिए इरशाद। तेरी हर हाँ, बात संजीव। मुझको सुहानी लगे। दिव्यांशु तुम्हारी फेवरेट है। तेरी हर बात मुझको सुहानी लगे, मैं दीवाना ओहो। तुझको दीवानी लगे, वाह, मैं वाह, वाह। दीवाना तू मुझको दीवानी लगे। और शेर देखें आप कि साथ मिलकर यहाँ तक चले आए हम, आहा, साथ मिलकर यहाँ तक चले आए हम, जैसे गंगा में जमजम का पानी लगे, जैसे गंगा में जमजम का पानी लगे। और अगला शेर देखें, हमने मिलके खिलाए थे जो फूल वो, हमने मिलके खिलाए थे जो फूल वो, कोई चंपा कोई रात रानी लगे, वाह, 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 बहुत चंपा कोई बढ़िया। रात रानी लगे। और तेरी सांसों से धड़कता है दिल। दादा शेर सुनो ध्यान से, बढ़िया है जो हमें बहुत पसंद है। तेरी सांसों से मेरा धड़कता है दिल, तेरी सांसों से मेरा धड़कता है दिल, और बदन की महक जाफरानी लगे, और बदन की महक जाफरानी लगे। और मक्के का शेर देखें आप कि हर जन्म में तू मेरा बने हम सफर, हर जन्म में तू मेरा बने हम सफर, तो सरस हर जन्म जिंदगानी लगे, तो सरस हर जन्म जिंदगानी लगे। यार एक कविता लिखी है हमने, गीत लिखा है। क्या बात है। टाइम तो है ना, अब जी समय की समस्या स्वागत तहत में सुना रहे, और थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो तो आप लोग सुन लियो बस, है ना। हाँ पढ़िए भैया। कोरोना को लेकर थोड़ा आशावाद विचारधारा बना के गीत लिखा है हमने कि है अडिग विश्वास मन में। स्वागत। अडिग अरे बिल्कुल स्वागत है। गाएंगे हम, है अडिग विश्वास मन में, गीत नूतन गाएंगे हम, है प्रलय की आर्ट है जीत इससे जाएंगे। क्या बात है प्रलय की आर्ट है पर जीत इससे जाएंगे हम, एक नया इतिहास हम सब साथ मिलकर के लिखेंगे, फिर से बगिया में हमारी फूल महकेंगे खिलेंगे, दोस्त जो बिछड़े हैं आपस में पुनः मिल जाएंगे, छा रहे काले अंधेरे सबके सब टल जाएंगे, जिंदगी को रास्ते पर फिर से अपनी लाएंगे हम, है प्रलय की आर्ट है पर जीत इससे जाएंगे। अगला बंदे के बढ़िया, बहुत अच्छा। आस का सागर सभी का देखना एक दिन भरेगा, आस का सागर सभी का देखना एक दिन भरेगा, नया सूरज फिर उगेगा शांत सबका मन करेगा। आस का सागर सभी का देखना एक दिन भरेगा, नया सूरज फिर उगेगा शांत सबका मन करेगा, जल उठेंगी फिर सृजन की सबके हाथों में मसालें, आओ जिम्मेदारियां हम साथ मिलकर के संभालें, साथ मिलकर के ही संकट दूर कर पाएंगे हम, है प्रलय की आर्ट है पर जीत इससे जाएंगे हम। आखिरी बंद है। अच्छा अब चलो मजबूर,
अब चलो मजबूर को लाचार को दें हम सहारा, गर मनुज है मदद करना फर्ज नैतिक है हमारा, डगमगाती नाव है पर हौसला पतवार है, जिंदगी संघर्ष है संघर्ष ही आधार है, फिर सरस धारा हिमालय से धरा पर लाएंगे हम, है प्रलय की आहट है। क्या बात है, संघर्ष ही आधार है। है प्रलय की आहट है पर जीत इससे जाएंगे हम। अच्छा है, बढ़िया। मुक्तक पढ़ के विदा लेता हूँ आपसे। बहुत खूब। सुनाना चाहते एक मुक्तक? स्वागत है। आंख फिर बिल्कुल। उनकी क्यों स्वागत। जब दबाने लगी, आंख फिर उनकी क्यों डब दबाने लगी, लगता है याद मेरी सताने लगी, लगता है याद मेरी सताने लगी। और ये शेर देखो आप लोग बहुत महसूस करना, सिर्फ सुनना क्या महसूस करना, कि मेरी आंखों में जब से समाया है वो, मेरी आंखों में जब से समाया है वो, बंद पलकों में दुनिया दिखाने लगी, बंद पलकों में दुनिया दिखाने लगी। मैं भी तन्हाइयों को समझता न था, मैं तो तन्हाइयों को समझता न था, बात मेरी समझ में भी आने लगी, बात मेरी समझ में भी आने लगी। चलिए अब कुसुम जी किसी और से पढ़वाइए। अच्छा है, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत अच्छा काव्य पाठ रहा आपका। बढ़िया, शानदार। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं विवेक वर्सैया जी को बुलाना चाहती हूँ। आपकी आवाज बहुत अच्छे से आ रही है हम तक, अब आप कृपया यहाँ आए और अपना काव्य पाठ शुरू करें। आप सभी का यथा योग्य अभिवादन। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बढ़िया आवाज है। चलिए, आज हमारे अनुज दिव्यांशु जी का जन्म दिवस भी है आज। दिव्यांशु जी कहाँ चले गए भाई? दिव्यांशु जी तकनीकी कारणों से इस वक्त डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। केक काट के गए। अच्छा अच्छा, आ गए। दिव्यांशु जी आ रहे हैं। चलिए, 4 पंक्तियों से मैं शुरुआत करता हूँ। वतन के काम न आए वो जिंदगी कैसी, वतन के काम न आए वो जिंदगी कैसी, खुदा से जो न मिलाए वो बंदगी कैसी, खुदा से जो न मिलाए वो बंदगी कैसी। लोग दुनिया को भूल जाते हैं पी कर यारो, लोग दुनिया को भूल जाते हैं पी कर यारो, जो पी के होश में आए तो रिंदगी कैसी, जो पी के होश में आए तो रिंदगी कैसी। और आज हमारे छोटे भाई का चूंकि जन्म दिवस है तो मैं दिव्यांशु जी आपके लिए कुछ पढ़ना चाहता हूँ। माइक नजदीक थोड़ा सा।
ठीक है आवाज? हाँ, ठीक है ना? हाँ, तो दिव्यांशु कि दिव्य अंश भगवान के, दिव्य अंश भगवान के, और दिव्यांशु है नाम। क्या बात है। दिव्य अंश भगवान के और दिव्यांशु है नाम, और जन्म दिवस पर आपके कृपा करें श्री राम। जन्म दिवस पर आपके कृपा करें श्री राम। और एक दोहा और देखें कि दिव्य आपका नाम है और दिव्य आपके काम। क्या बात है। दिव्य आपका नाम है और दिव्य आपके काम, वो शिक्षण हो या काव्य हो, किया सभी में नाम। शिक्षण हो या काव्य हो, किया सभी में काम। आप कवि भी हैं और शिक्षक भी हैं, तो दोनों में आपने बहुत नाम, बहुत यश प्राप्त किया है। और दिव्यांशु जी को ये हमारी शुभकामनाएं थी। और अब मैं एक गजल, देखें आप लोग, एक छोटी सी गजल एक प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत है। हम आपकी गली से आज क्या निकल गए, हम आपकी गली से आज क्या निकल गए, हम आपकी गली से आज क्या निकल गए। कुछ लोग खफा हो गए, कुछ लोग जल गए, कुछ लोग खफा हो गए, कुछ लोग जल गए। हम आपकी गली से आज क्या निकल गए। देखा है किस नजर से हमें आज आपने, देखा है किस नजर से हमें आज आपने। दिल में हमारे सैकड़ों तूफान मचल गए, दिल में हमारे सैकड़ों तूफान मचल गए। कुछ लोग खफा हो गए, कुछ लोग जल गए। अगला शेर देखें। जो दर्द मुझे आपकी क्षमा चाहता हूं, जो दर्द मुझे उनकी इनायत से थे मिले, जो दर्द मुझे उनकी इनायत से थे मिले। वो गीत गजल छंद के सांचे में ढल गए, वो गीत गजल छंद के सांचे में ढल गए। कुछ लोग खफा हो गए, कुछ लोग जल गए। बहुत आभार। और अगला शेर देखें कि आंखों से उनकी एक भी आंसू नहीं गिरा, आंखों से उनकी एक भी आंसू नहीं गिरा। ये और बात है कि संग दिल पिघल गए, ये और बात है कि संग दिल पिघल गए। हम आपकी गली से आज क्या निकल गए। और शेर देखें, मुझे बहुत पसंद है ये शेर, आप लोगों को भी पसंद आएगा। देखें। दुनिया में शोर है वो हमारे नहीं रहे, दुनिया में शोर है वो हमारे नहीं रहे। दिल मानता नहीं कि वो इतने बदल गए, दिल मानता नहीं कि वो इतने बदल गए। दुनिया में शोर है वो हमारे नहीं रहे, दिल मानता नहीं कि वो इतने बदल गए।
कुछ लोग खफा हो गए, कुछ लोग जल गए। और शेर देखें, स्वागत है। आज की हकीकत देखें आप इसमें हाँ, कि हमने जो दोस्तों की हकीकत बयान की, ने जो हमने जो दोस्तों की हकीकत बयान की, तो सुन के दुश्मनों के तह, तो सुन के दुश्मनों के तलक दिल दहल गए। बहुत अच्छा तो है। सुन के दुश्मनों के तलक दिल दहल गए। कुछ लोग खफा हो गए, कुछ लोग जल गए। बहुत बढ़िया। वो गजल का मक्ता देखें दोस्तों। स्वागत है। कोई न खाली हाथ गया दर से आपके, हाँ, कोई न खाली हाथ गया दर से आपके, लेकिन विवेक आप, लेकिन विवेक आपके दर से विफल गए। बात है। वाह। लेकिन विवेक आपके दर से विफल गए। कुछ लोग खफा हो गए, कुछ लोग जल गए। हम आपकी गली से आज क्या निकल गए। एक अच्छा गजल प्रयास। का एक मतला और एक दो शेर और सुने। स्वागत है। स्वागत है। आप आए नहीं चांदनी रात में, आप आए आप आए नहीं चांदनी रात। चांदनी रात में, आप आए नहीं चांदनी रात में, चांद भाए नहीं चांदनी रात में, बात है। चांद वाह। भाए नहीं चांदनी रात में, आप आए नहीं चांदनी रात में। दिल हमारा समंदर सबे चैन है। हाँ, चांदनी रात में ज्वार भाटा उठते हैं, जी और वही ज्वार भाटा, वही हलचल दिल में भी है। जी। दिल हमारा समंदर सबे चैन है, दिल हमारा समंदर सबे चैन है। चैन पाए नहीं चांदनी चांदनी रात में, चैन पाए नहीं चांदनी रात में, आप आए नहीं चांदनी रात में। और एक शेर और देखें गजल का। जख्म ऐसा दिया आपने बाखुदा, जख्म ऐसा दिया आपने बाखुदा, जख्म ऐसा दिया आपने बाखुदा, दर्द जाए नहीं चांदनी रात में, दर्द जाए नहीं चांदनी रात में, आप आए नहीं चांदनी रात में, चांदनी रात में, चांदनी रात में। अच्छा पढ़ दिया, क्या बात है, वाह। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार गाना। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे बहुत को आभार आप लोगों का। एक 4 पंक्तियां और देखें, और इसके बाद मैं विराम लेता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे प्यार के चर्चे लगे होने जमाने में, क्या कहने। बढ़िया। हमारे प्यार के चर्चे लगे होने जमाने में,
गुजारी जिंदगी हमने उन्हीं के आस्ताने में, आस्ताना कहते हैं दर को, कि गुजारी जिंदगी हमने उन्हीं के आस्ताने में, कभी दिल में बिठाना वो हमें किस्मत समझते थे, कभी दिल में बिठाना वो हमें किस्मत समझते थे, मगर तौहीन लगती है उन्हें अब पास आने में, मगर तौहीन लगती है उन्हें अब पास आने में, हमारे प्यार के चर्चे लगे होने जमाने में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत आभार। चाचा चाचा आपको कविता पाठ पापा भी सुन रहे, देखो। अरे वाह भाई साहब, प्रणाम, चरण स्पर्श भाई साहब। बहुत शानदार काव्य पाठ रहा और वाकई बहुत ही अलग आपकी गजलें सुनने को मिली, जैसा पहले मैंने सुनी थी। तो इस बार वाकई बहुत ही अलग रंग देखने को मिला और बहुत ही शानदार गजलें, बहुत ही कमाल गजलें। ढेर सारी बधाइयां आपको। बहुत बहुत धन्यवाद कुसुम जी, बहुत आभार आपका। लगते हुए हैं, मैं सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। और अभिषेक भैया के कारण से इस वक्त डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। को बढ़ाते हुए अभिषेक सरल जी को, इस पटल के संस्थापक को आवाज देना चाहती हूँ। बिल्कुल माहौल बदलने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि अभी हमने मैं अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको आमंत्रित करना चाहूंगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक गीत आप सभी के बीच पढ़ना चाहती हूँ। ये गीत मैंने इस देश के लिए कितने हो सकती है नहीं जुड़ पा रहे हैं, मैं आपको आवाज देना चाहूंगा। जी जी, मैं एक गीत पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, सुनेगा। था हमारे इस देश के लिए युवाओं को किस हद तक दीवानगी हो सकती है, ये बताते हुए ये गीत। स्वागत है दीदी, स्वागत है जी। सुनेगा कि निर्मल गंगा माँ में बहता पावन पानी हो जाऊं, निर्मल गंगा माँ में बहता पावन पानी हो जाऊं, कान्हा तेरी धरती की मीरा दीवानी हो जाऊं, कान्हा तेरी धरती की मीरा दीवानी हो जाऊं, कि भारत के परचम के तीनों रंगों में रम जाऊं, जोगन होकर झूम झूम कर वंदे मातरम गाऊं, चुटकी भर माटी में मैं तो सारा आलम पाऊं, भगत सिंह और शेखर वाली अमर जवानी हो जाऊं, भगत सिंह और शेखर वाली अमर जवानी हो जाऊं, निर्मल गंगा माँ में बहता पावन पानी हो जाऊं। और अगला पद देखेगा कि यहाँ फजा में जय भारत जिंदाबाद आई आते हैं, यहाँ फजा में जय भारत के गीत आई आते हैं, चंदा सूरज से तो अपने घर जैसे ही नाते हैं, चंदा सूरज से तो अपने घर जैसे ही नाते हैं, इस धरती के छोटे बच्चे सिंगों को धमकाते हैं, इस धरती के छोटे बच्चे सिंगों को धमकाते हैं, ऐसी भूमि की छोटी सी, ऐसी धरती की छोटी सी एक निशानी हो जाऊं, निर्मल गंगा माँ में बहता पावन हो जाऊं, कान्हा तेरी धरती की मीरा दीवानी हो जाऊं। और अंतिम मन देखेगा कि हिंदुस्तान को प्राणों से प्यारा परचम लगता है, हिंदुस्तानी को प्राणों से प्यारा परचम लगता है,
सब धर्मों को एक करे वो न्यारा संगम लगता है। अब एक बहन अपने भाई को रणनीति सिखा रही होगी तो किस तरह से सिखा रही होगी सुनेगा कि हिंदुस्तानी को प्राणों से प्यारा परचम लगता है। सब धर्मों को एक करे वो न्यारा संगम लगता है। हर राखी कहती है जब बारूदी मौसम लगता है। हर राखी कहती है जब बारूदी मौसम लगता है। तुम हो ना महाराणा मैं, तुम हो ना महाराणा मैं लक्ष्मी मर्दानी हो जाऊं। निर्मल गंगा माँ में पावन पानी हो जाऊं। कान्हा तेरी धरती की मीरा दीवानी हो जाऊं। कान्हा तेरी धरती की मीरा दीवानी हो जाऊं। एक गीत और पढ़ना चाहती हूँ। धरती क्यों है हम सब इतना दीवाने हो जाते हैं। स्वागत है। हिंद आँख में सारा जहान है। दिल में हिंद आँख में सारा जहान है। दिल में हिंद आँख में सारा जहान है। हिंद की जमीन जैसे आसमान है। हिंद की जमीन जैसे आसमान है। ये नदी पहाड़ ये हरी भरी धरा। इस जमी के मौसमों को देखिए जरा। क्यों घड़ा अशरफियों का कोई हो भरा। जैसे स्वर्ग में बना कोई मकान है। दिल में हिंद आँख में सारा जहान है। दिल में हिंद आँख में सारा जहान है। शौर्य से बड़ा यहाँ श्रृंगार नहीं है। धरती पे देवता का परिवार यही है। आपस में हमसे भी अधिक क्या प्यार कहीं है। वीरों के वंश में पले हमें गुमान है। दिल में हिंद आँख में सारा जहान है। दिल में हिंद आँख में सारा जहान है। हिंद की जमीन जैसे आसमान है। हिंद की जमीन जैसे आसमान है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ को बढ़ाते हुए एक सर को बुलाना चाहती हूँ जो इस पठन के संस्थापक हैं। कृपया यहाँ शुरू करें भैया। बहुत बहुत शुक्रिया किशन। सबसे पहले विवेक भैया के चरणों में प्रणाम, फिर सरस भैया के चरणों में प्रणाम। दोनों मेरे अग्रज हैं। अभिषेक भैया जुड़ रहे होंगे। नहीं, अभिषेक भैया जुड़े हैं, आपको मैया नहीं दिखाई दे रहे। और अभी आज दिव्यांशु का जन्मदिन है। पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा कि व्यस्त था तो कुछ वजह से और देश में भैया पहले। अरे हैं यार, एक मिनट इसको मैसेज कर रहे हैं। तो मैं तब तक आप और कुछ पढ़ लीजिए। अभिषेक भैया आ रहे होंगे के सम्मान में स्वागत है। बधाई के तौर पर मैं दिव्यांशु को एक मुक्तक सौंपता हूँ। संजीव भैया सुनिएगा, विवेक दादा सुनना बेटा। स्वागत है। गीतों से बगिया खुशियों की मुस्काती है कि तेरे गीतों से बगिया खुशियों की मुस्काती है। हिम्मत तेरे शब्दों से ही बलिदानी गाथा पाती है। कि दिव्य है दिव्यांशु तुम, कि दिव्य हो दिव्यांशु तुम, अनुज लखन सरीखे हो। कि तेरी लेखनी के आगे कलम मस्तक अपना झुकाती है। कि तेरी लेखनी के आगे कलम मस्तक अपना झुकाती है। और एक नज्म सुन ले,
क्योंकि नेटवर्क बहुत दिक्कत दे रहा है। मैं एक छोटी सी नजर रखता हूँ, सुनिएगा। एक ये समझ लीजिए, आज पहली बार श्रृंगार करने की कोशिश कर रहा हूँ विवेक दादा के सामने कि एक नायक अपनी नायिका को समझा रहा है शुक्रिया दादा। तो नायक नायिका को समझा रहा है कि ज्यादा लड़ो नहीं, अगर ज्यादा लड़ोगे तो मुसीबत हो जाएगी। तब सुनिए कि क्या बदलाव आते हैं। ओज समझ के ही सुनेंगे, लेकिन हम हाँ ये भी है। नहीं सुनिए दादा कि बात बढ़ने लगी व्यर्थ की बात पर, कि बात बढ़ने लगी व्यर्थ की बात पर, भावना के ये मौसम बदलने लगाएंगे। कि बात बढ़ने लगी व्यर्थ की बात हो रही यार, ये भावना के ये मौसम बदल जाएंगे। कि बात बढ़ने लगी व्यर्थ की बात। आज बहुत समस्या आ रही है भैया, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी आवाज आ रही है मेरी कुसुम? जी जी भैया अब आ रही है। सुनिए कि बात बढ़ने लगी व्यर्थ की बात पर, भावना के ये मौसम किसी का माइक खुला है शायद। किसी का नहीं, हर किसी का खुला। बढ़ने लगी व्यर्थ की बात पर, भावना के ये मौसम बदल जाएंगे। आँख रोने लगी याद के गीत पर, आँख रोने लगी याद के गीत पर। जी भैया। हाँ तो नेटवर्क कुछ ज्यादा ही दुश्मन हो रहा है। जी बिल्कुल। अभी चली गई थी आवाज अभी आपकी। काफी हो रही है, लेकिन हमारे श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं और लगातार हमें कमेंट्स के माध्यम हौसला दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जी भैया। अभिषेक भैया, भैया जब तक अभिषेक भैया हमसे जुड़ते हैं, विवेक जी कुछ एक का शेर आप भी सुना दीजिए। जी चलिए एक छोटी सी गजल में सुना देता हूँ। और मेरी आवाज तो ठीक आ रही ना? जी जी। तो सुनाने से पहले अभिषेक जी आ गए हैं, हमारे ख्याल से नीका हो जाए तो अच्छा रहेगा शायद, है ना? अभिषेक स्वागत है। सुनाइए। बात बढ़ने लगी व्यर्थ की बात पर, बात बढ़ने लगी व्यर्थ की बात पर, भावना के ये मौसम बदल जाएंगे। ये बात बढ़ने लगी व्यर्थ की बात पर, भावना के ये मौसम बदल जाएंगे। आँख रोने लगी
याद के गीत पर आंख रोने लगी, याद के गीत पर अब वो आंखों के मंजर बदल जाएंगे। कि मुझसे रूठा है वो, कि मुझसे रूठा है वो, मुझको समझा नहीं, मुझसे रूठा है वो, मुझको समझा नहीं, नफरतों के अंधेरे ये बढ़ जाएंगे। और कहा कि कल नया दौर होगा नई रीत का, नया दौर होगा नई रीत का, व्याकरण गीत के सब बदल जाएंगे। और एक मजेदार लाइन, बढ़िया। कि तुम जो रूठे हो तो, तुम जो रूठे हो तो अब यूं रूठे रहो, तुम जो रूठे हो तो अब यूं रूठे रहो, रात की रात पर हम गुजर जाएंगे। और एक शेर, शुक्रिया कुशल, एक शेर सुनिएगा विवेक दादा, गौर करिए कि राम सीता विरह में जो जीते रहे, कि राम सीता विरह में जो जीते रहे, कृष्ण राधा को विरहा वो समझाएंगे। कि राम सीता विरह में जो जीते रहे, कृष्ण राधा को बिरहा वो समझाएंगे। कि उर्मिला की व्यथा मन से मिटती नहीं, कि उर्मिला की व्यथा मन से मिटती नहीं, महलों में वो मचल कर बिखर जाएंगे। कि मैंने भी लिख दिए, मैंने भी लिख दिए गीत कुछ अनसुने, मैंने भी लिख दिए गीत कुछ अनसुने, आंखों की रीत पर वो भी जल जाएंगे। कि कल कोई आएगा तेरे दिल की तरफ, दादा ये शाश्वत सत्य है कि कोई ना कोई जगह ले ही लेता। कि कल कोई आएगा तेरे दिल की तरफ, जानते हैं कि दिल से उतर जाएंगे। और आखिरी है क्या बात है, कि जो था कहना मुझे मैंने कह वो दिया, जो था कहना मुझे मैंने कह वो दिया, अभिषेक तो भुला जाएंगे, अभिषेक तो तेरे भुला जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार बात हो रहा है, कार्यक्रम ऊंचाइयों तक पहुंचा। अच्छी गजलें, बहुत ही अच्छे शेर, बहुत अच्छी कविताएं और छंद आज हुई। हर तरह की कविताएं हमने सुनी और बहुत शानदार कार्यक्रम, बहुत ही ऊंचा कार्यक्रम रहा, जिसके लिए मैं आज इस पटल को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और यहाँ पर सभी कवि गणों को प्रणाम करना चाहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ हम सभी का साथ इसी तरह बना रहेगा और आप सभी पर बना रहेगा। हम अभिषेक भैया से आगे फिर निवेदन करते हैं कि इसी तरीके और कार्यक्रम की समापन की घोषणा मैं यही करती हूँ। सभी के लिए मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।